विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में नौकरी की बहार है। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले बम्पर नौकरी का ऐलान कर दिया है। पहले सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। अब इसी के साथ पहले 24 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई थी, इसे भी 10 लाख बढ़ाकर कुल 34 लाख रोजगार देने का ऐलान कर दिया गया है। अब इस ऐलान के बाद बिहार के युवा वर्ग में खुशी का माहौल है, क्योंकि 10 लाख नहीं 12 लाख सरकारी नौकरी देने जा रही है सरकार। 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान करते नजर आए। नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का संकल्प दोहराया और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी और कुल 34 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान कल गांधी मैदान में मंच से किया है। देखिए, बिहार में नौकरी की बहार है और बिहार सरकार की ओर से इस साल भी बड़े पैमाने पर बहाली की गई है। आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं बिहार में किसे कितनी नौकरी मिली है। अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो सबसे पहले देखिए, 13 जनवरी 2024 को 96,923 शिक्षक बने। 2 नवंबर 2023 को 1,20,336 शिक्षकों की बहाली। बिहार में कुल 5,61,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा 2005 से 2023 तक 5,61,000 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इन सब के अलावा 2005 से 2021 तक 3,49,000 नियुक्ति की गई है और 2023 में 2,12,000 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। बिहार में 2,14,600 सिपाही की भर्ती हुई। 2023 में 1,275 दारोगा की नियुक्ति की गई है और इसके बाद अगर हम आगे बढ़कर बात करें 2024 में 8,244 अमीन की बहाली की गई। 2024 में 32 डीपीआरओ को नौकरी मिली है, यानी कि नौकरी की बहार है बिहार में। और देखिए, 2024 में दारोगा के 2300 पद पर बहाली जारी हुई है। 13 जनवरी 2024 को भी जो है बहाली की प्रक्रिया की गई और सबसे अधिक शिक्षा विभाग में रिक्ति की बात कही जा रही है और शिक्षक के 2 लाख से अधिक पद अभी खाली हैं, तो ऐसे में इसे भरने की कार्रवाई अब की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में भी करीब 65,000 पद हैं जिस पर नियुक्ति की जानी है। गृह, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, जल संसाधन में भी रिक्ति है। इसके साथ ही परिवहन, राजस्व, भूमि सुधार, श्रम संसाधन में भी रिक्ति की बात कही जा रही है कि पद यहां पर खाली हैं। तो ऐसे में बिहार में कुल 45 विभाग में बहाली होगी आने वाले दिनों में और सभी विभाग में वैकेंसी निकालकर पद भरे जाएंगे और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 10 नहीं बल्कि 12 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो नौकरी के लिए बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान के मंच से किया
और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया, कई सारे पद हैं जहां अभी खाली हैं, तो उसे अब भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नौकरी रोजगार का निश्चय 2022 में, देखिए 10 लाख नौकरी देने की बात सामने आई थी। अब तक 5,16,000 नौकरी सरकार ने दे भी दी है, यानी जो वादा किया था उसमें से 10 लाख की जगह अब कहा जा रहा है कि 12 लाख नौकरी दी जाएगी। और पिछले साल 4 साल में 24 लाख रोजगार जो है वो दिया गया है, और सरकार ने कहा है कि 10 लाख और रोजगार दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 34 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही है बिहार सरकार। 2022 में 10 लाख नौकरी देने की बात सरकार ने की थी, लेकिन उससे आगे बढ़कर सरकार काम कर रही है। अब तक 5,16,000 नौकरी दे दी जा चुकी है। बिहार सरकार ने अब आगे बढ़कर एक और ऐलान किया है कि अब 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख नौकरी दी जाएगी। और देखिए पिछले 4 साल में 24 लाख रोजगार दिया गया है, 10 लाख और नीतीश कुमार ने कल कहा कि 10 लाख और रोजगार दिए जाएंगे, तो ऐसे में 34 लाख लोगों को रोजगार बिहार में मिलने वाला है। तो बिहार में नौकरी की बहार है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। अब तक 5,16,000 नियुक्ति हुई है और 5,17,000 रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। 1,99,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। बिहार में कुल 12 लाख से अधिक लोगों को नौकरी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि 7 निश्चय में 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 12 लाख कर चुकी है, यानी कि 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की बात कही जा रही है। तो सीएम नीतीश कुमार की ओर से 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार दिए जाने की घोषणा के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी नीतीश कुमार को विकास और रोजगार का इतिहास पुरुष बता रही है, तो कांग्रेस प्रवक्ता ने नौकरी दिए जाने की घोषणा को सुखद बताते हुए पेपर लीक रोकने और कदाचार मुक्त परीक्षा पर जोर दिया है। आरजेडी ने नौकरी के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इधर जेडीयू ने दावा किया है कि नौकरी मतलब नीतीश सरकार। विकास का इतिहास माननीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए की सरकार में बिहार में लिखने का काम किया है, और कुछ लोगों को टीन के चश्मा और घपले घोटाले वाले लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। उनको पता नहीं है कि बिहार में एक पुल पहले हुआ करता था, अब कितने पुल हैं, कितने सड़कें बनी हुई हैं और कितने लोगों को रोजगार मिला है। जो अपने बेटा के रोजगार के लिए तरसते रहते हैं लोग, वो लोग को रोजगार दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार के और विकास के इतिहास पुरुष है बिहार के। नौकरियों देने की बात हमेशा से सुखद होती है, लेकिन जब से हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में हटी है, तब से कोई भी परीक्षा बिहार में हो, चाहे नौकरियों के लिए हो, चाहे प्रतियोगिता वाली हो, चाहे एडमिशन वाली हो, सब में कहीं ना कहीं पेपर लीक आउट हुआ है, कहीं ना कहीं कदाचार हुए हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने होगी, क्या वो कदाचार मुक्त नौकरियां नियुक्ति दे सकते हैं? नीतीश जी, आप बताइए कि महागठबंधन सरकार के समय 5 लाख से ऊपर जो नौकरियां दी गई, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिन संकल्पों के साथ नौकरी और रोजगार के मामले में स्पष्ट रूप से नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान और नौजवानों को भविष्य को बेहतर बनाया, उसके बाद से एनडीए की सरकार बनने के बाद लगातार लोग नौकरी और रोजगार के लिए तरस रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम की राजनीति और भ्रम का शिकार बनाया जा रहा है। नौकरी मतलब नीतीश सरकार, यह हमारा ध्येय है और इसी ध्येय के आधार पर पिछले कई वर्षों से राज्य के युवाओं को, बेरोजगार नौजवानों को बड़े पैमाने पर राज्य सरकार नौकरी देने में सफल हुई है। गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 12 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूं कि यह काम बहुत तेजी से सफलतापूर्वक राज्य सरकार कर लेगी। 12 लाख
बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम। केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, रोजगार के मामले में हम अति गंभीर रहते हैं और हमें युवाओं की चिंता रहती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देने की घोषणा की है। यह एक बहुत सुखद खबर है और बिहार के युवा इससे लाभान्वित। कि रोजगार दे दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महिला डॉक्टर हत्या मामले में आईएमए की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 17 अगस्त से ओपीडी सेवा का बहिष्कार का ऐलान किया गया। सुबह 6 बजे से ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया जाएगा और 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक बहिष्कार जारी रहेगा। आज आईएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से नाराज है डॉक्टर और यही वजह है कि सभी डॉक्टर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और अब आईएमए की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, समस्या सुलझाने के बजाय अब और गंभीर होता चला जा रहा है। अब ओपीडी का बहिष्कार का ऐलान किया गया है, क्या और अपडेट? देखिए, जूनियर डॉक्टर हो, रेजिडेंट डॉक्टर हो या फिर आईएमए या भाषा, सभी एकजुट हो गया है। और अभी जिस प्रकार से आईएमए ने ऐलान किया है कि अब 17 अगस्त से सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक राज्य के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बाधित रहेगी। यानी अब पूरी तरह से डॉक्टर एकजुट हो गए हैं और कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको लेकर सरकार 2022 से लगातार रिहर्सल कर रही है, उसको पूरी तरह से लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें कड़ी सजा यानी फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर दोपहर 12:30 बजे आज आईएमए के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो आज बैठक करेंगे और महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान वो आज कई नया ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कई मांगों को लेकर जो है ये लोग चाहते हैं कि बैठक करके सरकार जो है इनकी प्रतिनिधि के साथ जो है वार्ता करे और जो ठोस कानून है उस पर पहल करे। क्योंकि जिस प्रकार कोलकाता में घटना हुई है, ऐसी घटना फिर से पुनरावृत्ति ना हो और डॉक्टरों की सुरक्षा जो है उसको लेकर सरकार संजीदगी दिखाए और कुल मिलाकर डॉक्टर जो है ड्यूटी करने से अब कहीं ना कहीं हम ये ना हो, विड्रॉ ना करें। तो कुल मिलाकर आज पीएमसीएच समेत तमाम जो अस्पताल है वहाँ इमरजेंसी सेवा ही बाधित कर दी गई है और ओपीडी फिलहाल पूरी तरह से बाधित रहेगा और डॉक्टर्स जो है नाराज हैं, इसलिए कि सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। शिप्रा। लेकिन रजनीश, सवाल फिर वही बनता है कि अभी तक पहले ही मरीज परेशान चल रहे थे और अब बताया जा रहा है कि 18 अगस्त तक इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा, तो मरीजों का क्या होगा और सरकार की तरफ से क्या पहल अभी तक की गई है? देखिए, ये केंद्र सरकार का मामला है। जो प्रोटेक्शन एक्ट कानून जो है जिसकी मांग ये लोग कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार का है। पूरे देश में ये लागू होना है, जिसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो है अनुशंसा कर सकती है, लेकिन इसको लेकर फिलहाल अभी किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है और इंतजार सभी डॉक्टर कर रहे हैं कि कोलकाता की घटना जो हुई है उसमें कड़ी सजा मिले। बंगाल गवर्नमेंट से ही लगातार मांग कर रहे हैं और अब कानून की बनाने की मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो क्या पहल करती है, डॉक्टरों की मांग पर क्या विचार कर पाती है। जी, आज कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है रजनीश, कब तक ये ऐलान किया जाएगा? देखिए, आईएमए हॉल में दोपहर 12:30 बजे तमाम जो आईएमए के कन्वेनर हैं, आईएमए के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और उस वक्त जहां जो मृतक डॉक्टर हैं जिनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में नई घोषणा भी कर सकते हैं और जो बड़े आंदोलन का ऐलान है उसकी भी संभावना बनी हुई है। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। पटना के पीएमसीएच में इमरजेंसी सेवा ठप होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूर दराज से आए इलाज कराने के लिए मरीज जो आए हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। कोलकाता में रेप के बाद महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में जूनियर डॉक्टर ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। ओपीडी इमरजेंसी सेवा के साथ ओटी को भी ठप कर दिया है। वहीं समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से मरीजों में काफी नाराजगी है। पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। कल रात से ही जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल पर चले गए हैं।
यानी पहले से जहां ओपीडी सेवा बाधित थी, अब इमरजेंसी सेवा को भी ठप कर दिया गया है, जिसका साफ तौर से असर देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी के बाहर खुद सुरक्षा गार्ड जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। जो भी मरीज या परिजन यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें जानकारी दी जा रही है डॉक्टर हड़ताल पर हैं, यानी रजिस्ट्रेशन तक बंद कर दिया गया है। जो भर्ती मरीज हैं, इलाज ना होता देखकर अब यहाँ से वो पलायन करने लगे हैं, तो दूसरी तरफ जो नए मरीज हैं उन्हें भर्ती नहीं लिया जा रहा। यही इमरजेंसी वार्ड है। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे अब जो है खाली खाली आपको दिख रहा होगा, क्योंकि तमाम अस्पतालों में एक तरह से बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के साथ साथ जो एनएमसीएच है, एसकेएमसीएच है, डीएमसीएच है, सभी जगह जूनियर डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है कि सभी जगह ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवा ठप रहेगी। सर जवाब हमको यही मिल रहा है कि उनको न्याय लेना है तो कोर्ट में जाइए, मरीजों से नहीं न्याय मिलेगा। संविधान बनाया गया है कोर्ट में जाकर के लड़िए। संविधान किस लिए बना? मरीज की परेशानी बढ़ गई है, मरीज की परेशानी बढ़ गई है, इसलिए कि मरीज यहाँ हजारों में मर जाएंगे। यहाँ न्याय देना है तो कोर्ट में जाइए, और मरीज से थोड़ी नहीं। क्या लग रहा है जितनी बड़ी घटना हुई है कलकत्ता में, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जी सर, एक्शन तो लेना चाहिए। डॉक्टर भगवान है, सबके लिए भगवान है। हम लोग गरीब का भगवान है, जो किया है घटना उसको सजा मिलना चाहिए। इलाज नहीं हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। पहले तो मरीज पड़ा हुआ है, हाँ। कोई डॉक्टर नहीं आके देख रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग बकवास कर रहे हैं, लोग टिकट वाला। क्या जवाब मिल रहा? कोई सुनील महतो हुआ ना, क्या बोला? ये तमाम लोग बिहार के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, इलाके से आए हुए हैं, लेकिन दर्द का मरहम नहीं मिल रहा है। और मरहम लगाने वाले जो धरती के भगवान हैं वो अभी काम छोड़कर जो है एक तरह से स्ट्राइक पर चले गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर एक तरफ जहां सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मरीज के परिजन हैं अब आक्रोशित होने लगे हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। अब सबसे बड़े अस्पताल के साथ साथ बाकी अस्पतालों में भी यही नजारा है, जाए तो जाए कहाँ, पैसे नहीं है कि निजी अस्पताल में जाकर गरीब मरीज इलाज करवाएं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको पटना से बताएं, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं। दो अलग अलग मामलों में हाईकोर्ट से रिहा होने का आदेश जारी किए जाने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से बाहर आ गए। सुबह से ही अनंत समर्थकों की भारी भीड़ जेल के बाहर जमा थी। सुबह करीब 5:10 पर अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आए। पूर्व विधायक के स्वागत के लिए समर्थकों के अलावा उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे। जेल से रिहा होने के बाद बाढ़ के भुवनेश्वरी चौक पर कार्यकर्ताओं ने अनंत सिंह का भव्य स्वागत किया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब अनंत सिंह बेऊर जेल से निकले और अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। तब देखिए किस तरीके से उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। अनंत सिंह के बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि अनंत सिंह AK-47 मामले में जेल में बंद थे और उसके बाद सबूतों के अभाव में पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया है और अनंत सिंह अब अपने समर्थकों के बीच पहुंच चुके हैं। आज सुबह उनके दोनों बेटे भी अपने पिता को रिसीव करने के लिए पटना के बेऊर जेल पहुंचे थे, जिनके बाद निकलने के बाद दोनों बेटों ने पहले अनंत सिंह का स्वागत किया और उसके बाद अनंत सिंह जो है बाहर आ चुके हैं। आगामी विधानसभा के चुनाव भी हैं बिहार में, ऐसे में अनंत सिंह का बाहर आना और अब देखना होगा कि अनंत सिंह चुनावी रणनीति के तहत और क्या आगे करते हैं। और आपको बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह अभी विधायक हैं। और जेल से निकलते ही पूर्व विधायक अनंत सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अनंत सिंह ने क्या कहा है, क्या करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि उनके पिता की कोई पार्टी नहीं है, इसलिए ये तय नहीं किया है कि वो आगे क्या करेंगे। वो तो आप लोग का जना रहा है, कहने की तो जरूरत नहीं है। जा रहे हैं, पूजा करेंगे, मिलते जुलते जाएंगे। अब आगे भविष्य की क्या रणनीति होगी आपकी? वो सब हम कुछ नहीं जोड़े हैं। भगवान के गोर लेंगे, जनता के गोर लेंगे, कुछ सब जोड़बे नहीं करते हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है, चुनाव लड़ेंगे। तो क्या तो रहे, कोई बाबूजी घोड़ा पार्टी पौवा नहीं है, हमारा क्या होगा, जो मर्जी होगा वो होगा। जदयू में भी जाएंगे, इस तरह की चर्चा चल रही है। वो आप लोग का चर्चा गया होगा, हमने कुछ जानते। आपने अभी कुछ तय नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं तय किया। आप रिहा किए गए हैं, आप बेकसूर साबित किए गए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? उस पर यह कहना है कि नीपी सिंह के सजा हो गए। अब जब हम रिहाई हुए तो दोषी नहीं है तो वो दोषी है।
लिपि सिंह को दोषी मानते हैं। हाँ। तो बिल्कुल अनंत सिंह पूर्व विधायक मोकामा, इन्होंने कहा कि ये बेकसूर साबित किए गए हैं और लिपि सिंह दोषी बनाई गई हैं, तो अब सजा लिपि सिंह को होनी चाहिए। अपनी राजनीतिक रणनीतियों का उन्होंने खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल भगवान की शरण में है और आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे फिलहाल ये तय नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित तौर पर उनके समर्थकों की उत्कंठा भले ही हो कि 2025 का विधानसभा चुनाव अनंत सिंह लड़े, लेकिन फिलहाल अनंत सिंह तुरुप का पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं और देखना होगा आने वाले दिनों में वह कौन सी रणनीति अख्तियार करते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नीतीश कुमार नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किए थे। अब नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का संकल्प भी एक बार फिर से दोहराया है और इससे जुड़ी और भी खबर हम आपको बताते रहे।